तो मैं आपको लेसन 6 पढ़ा रहा, ठीक है, जिसका नाम है सविता गोज टू स्कूल। टाइटल्स नेम क्या है? सविता गोज टू स्कूल। टाइटल माने क्या होता? शीर्षक, चैप्टर का नाम, सविता गोज टू स्कूल। अब यहां पर आपको सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि सविता जो है आपकी क्या है? कर्ता है, और गोज क्या है? आपकी क्रिया है। स्कूल क्या है? आपका कर्म है। लेकिन यहां पर सविता आपका एक वचन करता है, एक वचन है, तो क्रिया भी हमें कैसी चाहिए? एक वचन, ठीक है। और इंग्लिश में और हिंदी में फर्क क्या होता है? क्रिया और कर्म दोनों आपस में बदल जाते हैं। हिंदी का नियम क्या है? हिंदी कहती है कि पहले कर्ता को रखा जाए, फिर कर्म को रखा जाए, कर्ता के बाद कर्म को रखा जाए, और फिर क्रिया को रखा जाए। लेकिन इंग्लिश क्या कहती है? इंग्लिश कहती है कि पहले कर्ता को रखा जाए, फिर क्रिया को रखा जाए, और फिर कर्म को रखा जाए। जे है इंग्लिश में इसको कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, क्रिया को वर्ब बोलते हैं, और कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखें, इसमें पहला चैप्टर है आपका सविता गोज टू स्कूल। इसमें सबसे पहला सेंटेंस है हेलो आई एम सविता। तो हेलो मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, किसी का ध्यान आकर्षित करना है तो हेलो बोलो। हेलो आई एम सविता। यहां पर आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम हो, प्रॉपर नाम हो, तो वहां पर एस आएगा, कैपिटल एस आएगा, कैपिटल अक्षर आएगा। हेलो आई एम सविता मतलब मैं सविता हूं। बाला क्या कहता है? बाला बोल रहा है, ये किसने कहा? ये बात सविता ने कहा। अब बाला कह रहा है BALA, बाला। बाला कहता है हेलो सविता आई एम बाला। अब सविता ने जैसे कहा कि हेलो आई एम सविता, तुरंत बाला ने कहा हेलो सविता आई एम बाला, आई एम बाला। क्या मतलब हुआ? सविता मैं बाला हूं, ठीक है। जैसे उसने कहा हेलो आई एम सविता, सविता ने कहा मैं सविता हूं, तो तुरंत बाला ने कहा हेलो सविता मैं बाला हूं, आई एम बाला। नेक्स्ट इसी ने कहा दिस इज माई फ्रेंड आसमा। अब कौन कह रहा? बाला ही कह रहा है कि दिस इज माई फ्रेंड, FRIEND, दिस इज माई फ्रेंड आसमा, आसमा। अब देखो यहां पर ये बात तो कौन कह रहा था? बाला ही कह रहा है। और हेलो सविता आई एम बाला मतलब सविता सुनो मैं बाला हूं, और दिस इज माई फ्रेंड आसमा मतलब क्या हुआ? मैंने कहा था कि अगर आप किसी का पहले परिचय करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तो सबसे पहले दिस से प्रयोग किया जाएगा। दिस इज माई फ्रेंड आसमा, यह मेरी दोस्त आसमा है। माई माने मेरा, फ्रेंड माने दोस्त, आसमा माने आसमा, एज माने है, दिस माने यह, तो यह मेरी फ्रेंड, यह मेरी दोस्त आसमा है। अब एक बार अगर इसने दिस लगा दिया आसमा के लिए, फिर अब दिस नहीं लगेगा, फिर आसमा स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके लिए सी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। सी इज 8 ईयर ओल्ड, सी इज स्टडीइंग इन 8th क्लास, सी इज स्टडीइंग इन 3rd क्लास, ओके, ऐसे प्रयोग करेंगे। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो यहां पर एक बार दिस लगाया, बाद में आपको सी लगाना पड़ेगा। अगला देखो, सविता फिर बात करती है। सविता क्या कह रही है?
अब सविता कहेगी, किससे कहेगी बताओ? सविता ने बाला से बात कर ली, अब सविता मेरे हिसाब से आसमा से बात करेगी। सविता किससे बात करेगी? आसमा से। तो सविता ने तुरंत कहा हेलो आसमा, हेलो आसमा। इसका मतलब क्या है? सुनो आसमा, या आसमा की ओर अपना ध्यान दिया। ठीक है ना। हेलो कहने से भी एक नमस्ते भी होता है। हाय माने नमस्ते, हेलो अगर किसी से कर दिया तो वो भी एक नमस्ते ही है। ठीक है, हेलो आसमा। अब आसमा क्या कह रही है? आसमा कहना चाहती है कुछ। अब किससे कहेगी बताओ? आसमा अब सविता से कहेगी, क्योंकि हेलो किसने कहा था? सविता ने कहा था आसमा से। तो अब आसमा सविता से कहेगी, ना कि बाला से नहीं कहेगी। तो क्या कह रही है? सविता कह रही है, वो आसमा कह रही है हेलो, नाइस टू मीट यू सविता। हेलो, जैसे उसने हेलो बोला था सविता ने, तो इसको भी हेलो बोलना पड़ेगा। हेलो सविता, हेलो सविता, नाइस टू मीट यू। यहां से अलग से सेंटेंस हो गया NIS, नाइस टू मीट यू। इसका अर्थ बिल्कुल आसान है। नाइस टू मीट यू मतलब होता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नाइस माने अच्छा, और मीट माने मिलकर, यू माने आपसे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आसमा कह रही है हेलो सविता, नाइस टू मीट यू। सविता तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो आसमा खुद कह रही है दिस इज माई फ्रेंड आरिफ, क्योंकि अभी आसमा की ही बात चल रही है। तो फिर उसने क्या कहा आरिफ के लिए कि दिस इज माई फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड आरिफ। दिस इज माई फ्रेंड आरिफ। अब देखना यहां पर पहली बार ही परिचय करा रही है आसमा। किसका? आरिफ का। किससे? सविता से। नहीं आई बात समझ में? आसमा बोल रही है, सविता से बोल रही है, किसके बारे में बोल रही है? आरिफ के बारे में। तो दिस इज माई फ्रेंड आरिफ, यह मेरा दोस्त आरिफ है। अब जैसे जब आरिफ की बात आई तो तुरंत क्या कहेगा? आरिफ बोलेगा। क्या बोलेगा? आरिफ बोला। आरिफ ने किससे कहा? आरिफ कह रहा है हेलो, नाइस टू मीट यू सविता। हेलो, हेलो बोल रहा है, और फिर नाइस टू मीट यू सविता। अब सविता से मिलकर किसको खुशी हो रही है? आरिफ को। हेलो नाइस टू, हेलो सविता भी कह सकता है यहां पर। हेलो, हेलो सविता पहले भी बोल सकता, बाद में भी बोल सकता। हेलो नाइस टू मीट, नाइस टू मीट यू, और बाद में भी शब्द बोला जा सकता है, नाम बोला जा सकता है। नाइस टू मीट यू सविता। ठीक है ना। फिर से सुनो इसको, हेलो नाइस टू मीट यू सविता। आरिफ कह रहा है, क्योंकि आसमा ने परिचय कराया आरिफ का। अब आरिफ बोलना शुरू करता है और सविता से ही बोलेगा। तो आरिफ कह रहा है हेलो नाइस टू मीट यू सविता। सुनो सविता, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू माने तुमसे मिलकर अच्छा लगा। समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब बाला की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? फिर से अब बाला बोलना शुरू कर रहा है। ठीक है, कौन बोल रहा है? बाला, BALA, बाला। अब बाला किसके बारे में बोल रहा है? देखो बाला, वेयर डू यू लिव सविता। अब सविता के रहने का स्थान पूछ रहा है, तो वेयर से स्टार्ट होगा। वेयर माने कहां, और डू यू माने तातीते, आप। डू माने तातीते, क्योंकि मैंने बताया है कि यू के साथ में डू लगता है। यू आपका बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन चाहिए। वेयर डू यू लिव सविता। लिव मीन्स रहती हो, और सविता मीन्स सविता। सविता तुम कहां रहती हो? देखो यहां से हो जाएगा सविता तुम कहां रहती हो। ठीक है, बाला ने तुरंत पूछा वेयर डू यू लिव सविता। वेयर डू यू लिव सविता मतलब सविता तुम कहां रहती हो। तो सविता उसका जवाब देगी कि मैं कहां रहती हूं।
तो फिर सविता कहेगी, तुरंत कहेगी सविता, आई लिव ऑन सांची रोड। सविता क्या, तुरंत सविता से पूछा तो सविता ही जवाब देगी ना। तो सविता क्या कह रही है, आई लिव। आई देखो मैंने कहा था बहुवचन है, इसलिए बहुवचन में क्रिया ली जाएगी। आई लिव ऑन, ऑन माने पर या स्थान पर, तो आई लिव ऑन सांची रोड। आई लिव ऑन सांची रोड, सांची SA। अब किसी स्थान का नाम हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल, देखो SANCHI, सांची, और इसका हर शब्द का, पता के हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो सांची रोड उसके रहने का पता है, इसलिए सांची का भी पहला अक्षर कैपिटल और रोड का भी पहला अक्षर कैपिटल। आई लिव ऑन सांची रोड मतलब क्या है, लिव माने रहती हूं, मैं सांची रोड पर रहती हूं। समझ में आ गया, मैं सांची रोड पर रहती हूं। आई लिव, आप लोग भी अपने लिए बोल सकते हैं, आई लिव इन टीकमगढ़, आई लिव इन जतारा, आई लिव इन बैरवार, आई लिव इन मोहारा, आई लिव इन चंदेरा, है ना। आप भी अपने लिए बोल सकते हैं। कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हो, आपको अगर किसी का पता पूछना है कहाँ रहते हो, तो आप बोलेंगे वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आप किसी का पता जानना चाहते हैं तो वेयर, वेयर माने स्थान के लिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। और अगर आपको अपनी जानकारी देना है कि आई लिव इन, तो आपको बोलना पड़ेगा आई लिव इन मोहारा, जतारा, टीकमगढ़। बड़ा शहर है तो इन लगाना पड़ेगा, और एक छोटा सा स्थान है तो एट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आई लिव ऑन सांची रोड, मैं सांची रोड पर रहती हूं। अब आगे देखो, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, अगला किसने बोला जी, तो सविता ने अपना पता बता दिया। आरिफ कह रहा है, आरिफ किससे कह रहा है, देखो यहां पर आरिफ, आरिफ कहता है वेयर डू यू लिव बाला। क्यों, देखो आसमा और आरिफ दोनों फ्रेंड हैं तो इन्हें तो पता होगा एक दूसरे के रहने का। और सविता और बाला, सविता और बाला एक दूसरे के फ्रेंड हैं, इसलिए वे क्या कह रहे हैं, एक दूसरे का पता होगा। लेकिन आरिफ ने किसका पूछा पता, बाला का, क्योंकि इसका पता नहीं। तो आरिफ कह रहा है वेयर डू यू लिव बाला। वेयर, वेयर माने कहां, डू माने डू यू माने आप, लिव माने रहते हो। वेयर डू यू लिव बाला। अब इसमें लास्ट में अगर बाला बोल दिया तो बाला का पता पूछा गया है, वेयर डू यू लिव बाला, बाला आप कहां रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि पता तो पूछा है, वेयर डू यू लिव बाला, बाला आप कहां रहती हो, तो आपको बाला को ही बताना पड़ेगा। यहां सविता के लिए भी पूछ सकता था, तो सविता का उसने पूछ लिया, वो वेयर डू यू लिव, बाला ने पूछा ना वेयर डू यू लिव सविता, सविता आप कहां रहती हो, तो सविता ने तुरंत बताया आई लिव ऑन सांची रोड, मैं सांची रोड पर रहती हूं। आरिफ कहता वेयर डू यू लिव बाला, बाला आप कहां रहती हो, तो अब कौन बोलेगा आंसर, बाला ही बोलेगी। तो बाला तो क्या बोलेगा, आई लिव, इतना तो उसको बोलना पड़ेगा, आई लिव। इसमें जो रहती कहां है बाला, आई लिव ऑन स्टेशन रोड, ऑन स्टेशन रोड, स्टेशन में एस कैपिटल, STATION स्टेशन, आर भी कैपिटल, ROAD रोड। आई लिव ऑन स्टेशन रोड, मैं स्टेशन रोड पर रहती, ठीक है, रहता हूं। बाला है ना, बाला तो लड़का है, आई लिव कि लड़की है, लड़की है, आपने देखा नहीं है उसमें पहले वाले चैप्टर में। तो आई लिव ऑन स्टेशन रोड, मैं स्टेशन रोड पर रहती हूं। किसने कहा जी, बाला। अब ध्यान रखना, किसी को अगर किसी रोड के बारे में, रोड स्थान, रोड पर रहते हो तो ऑन लगाना पड़ेगा रोड, मोहल्ले में रहते हो तो एट लगाना पड़ेगा, और बड़े गांव या शहर में रहते हो तो इन लगाना पड़ेगा। इन माने में, एट माने पर, ऑन माने भी पर, लेकिन रोड पर अगर रहते हो तो ठीक है ना। दिस कोचिंग रन्स ऑन द टीकमगढ़ रोड, मतलब यह कोचिंग कहां चलती है,
टीकमगढ़ रोड पर चलती है। समझ में आई बात? तो आप कहाँ लेकिन कहाँ चलती टीकमगढ़ रोड, तो ऑन टीकमगढ़ रोड हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कहाँ है तो इन कौन सा गांव है जी, इन जतारा कह दो, इन जतारा। और गांधीग्राम एक क्या है, मोहल्ले का नाम है, एक बड़ा छोटा सा है, तो एट गांधीग्राम, एट गांधीग्राम। समझ में आई बात? छोटी चीज के लिए एट और बड़े स्थान के लिए एन और रोड के लिए ऑन। क्लियर हो गया? अब देखो आगे कह रहा है बाला आई लिव ऑन एंड वेयर डू यू लिव आरएफ। अब इसी ने, बाला ने ही तुरंत पूछ लिया, एंड वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव किससे पूछ लिया तुरंत? वेयर डू यू लिव आरएफ, आरएफ तुरंत आरएफ का पूछ लिया। किसने पूछा? पहले आरएफ ने पूछा बाला का, और अब बाला ने अपना स्थान भी बता दिया रहने का, और तुरंत कह दिया उस आरएफ से कि ओ आरएफ तुम कहां रहते। आगे बात, तुमने मेरा पता तो पूछ लिया लेकिन तुम कहां रहते। एंड वेयर डू यू लिव आरएफ, और तुम कहां रहते हो आरएफ। तो अब फिर आरएफ को बोलना पड़ेगा। आरएफ बोलेगा आई लिव इन नेहरू नगर। अब आ गया होगा समझ में, आई लिव इन नेहरू नगर, नेहरू नगर, नेहरू नगर। अब देखो इसमें नगर एक बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज के लिए इन लगाया गया। क्लियर हुआ कि नहीं? आई लिव इन नेहरू नगर, इसमें ए नहीं है, नेहरू नगर। ठीक है ना? नेहरू नगर मतलब समझ में आ गया ना? नगर एक बड़ा स्थान है, इसलिए उसमें आपको एट या ऑन नहीं लगाना है। क्या लगाना है? इन। आई लिव इन नेहरू नगर, मैं नेहरू नगर में रहता हूं। समझ में आया? अगला देखो, इसमें पूछा है आरएफ आई लिव इन नेहरू नगर। आसमा कहती है, आसमा, आसमा पूछ रही है हाउ ओल्ड आर यू सविता। हाउ ओल्ड मतलब कितने वर्ष की, हाउ मेनी माने कितने, और हाउ ओल्ड माने कितने वर्ष के। ओल्ड माने पुराने, बूढ़े, तो HOW हाउ, OLD किसी की उम्र पूछना है तो हाउ ओल्ड बोलना पड़ेगा। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो। अब आप इसमें ओल्ड शब्द का प्रयोग आंसर में भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो आई एम 10, मैं 10 वर्ष का हूं। आई एम 11, आई एम 12, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको ओल्ड का प्रयोग करना है तो इसमें लिख दिया है उसने हाउ ओल्ड आर यू सविता। अब पूछा किससे है? सविता से पूछा है, तो सविता को ही अपनी उम्र बतानी पड़ेगी। तो सविता बोलेगी, सविता आई लगा के एम तो लगाना पड़ेगा, आई एम मतलब मैं कितने की हूं। ठीक है ना? आई एम 8, आई एम 8 बोल दिया, इसका मतलब मैं 8 वर्ष की हूं। आई एम 8, मैं 8 वर्ष की हूं। समझ आया? अब यहां पर ये भी बोल सकता था आई एम 8 ईयर ओल्ड, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड। और देख लो यहां पर 8 बोल दिया, ऐसे भी लिख सकता था YEARS ईयर्स ओल्ड। ये भी आपका आंसर पूरा है। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड मतलब मैं 8 वर्ष की हूं। समझ में आ गया? मैं 8 वर्ष की हूं। और अगर ईयर्स ओल्ड नहीं बोलना तो ना भी बोलो तो भी आपका अर्थ सही है। आई एम 8 मतलब मैं 8 वर्ष की हूं। अगला देखो, इसमें पूछा है उसने एंड यू, इसी के साथ उसने एक क्वेश्चन और डाल दिया, एंड यू मतलब आई एम 8 एंड यू, मैं 8 वर्ष की हूं और आप। देखना यहाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन है जी, भले जी आंसर दे रहा है यहां पर, लेकिन इसी आंसर में उसने एंड यू लगा दिया। एंड यू का मतलब है और आप मतलब आप कितने वर्ष के हो, इसी में क्वेश्चन मार दिया उसने एंड यू बोल के। किसी ने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, आप आंसर बोलोगे आई लिव इन मोहारा। एंड यू इसका मतलब है कि मैं मोहारा में रहता और आप कहां रहते। एंड यू बोलने से ही
आप कहाँ रहते, तो फिर उसको बोलना पड़ेगा। एंड यू, अब ये एंड यू का क्वेश्चन किसके लिए, आसमा के लिए बोला गया। तो फिर आसमा बोलेगी, क्या बोलेगी, आसमा बोलेगी, अब बताएगी वो अपनी उम्र। आई एम, अब 9 की है, 10 की है, 8 की है, 6 की है, जितने की होगी तो वो बताएगी। तो आसमा क्या कह रही है, आई एम 9, आई एम 9, इसका मतलब क्या है, मैं 9 वर्ष की हूं। एंड यू वाला, यू और तुम वाला, देखो यहां अकेला यू कहता तो आंसर आता सविता के पास ज्यों का त्यों, लेकिन यू वाला यानी बाला तुम कितने की हो, नहीं आया समझ में। मैं तो 9 वर्ष की हूं, आसमा क्या कह रही है, आई एम 9, मैं 9 साल की हूं। एंड यू बाला, और बाला तुम कितने वर्ष की हो, तो फिर बाला बोलेगी आई एम आई एम 8, आई एम 8, जे भी 8 साल की है, 8 साल की है, आई एम 8। एंड यू आर एफ, यू आर एफ, देखो जे कितने साल का है, एंड यू आर एफ, अब आर एफ की उम्र पूछ डाली है उसने, तो आर एफ बोलेगा आई एम, आर एफ देखो बोल रहा है आर एफ, आई एम 9, आई एम 9, मैं 9 साल का हूं। जे भी बोल सकता था आई एम 9 ईयर ओल्ड, मैं 9 साल का हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको आ जाना चाहिए समझ में। द प्यून रिंग्स बेल, मतलब चपरासी घंटी बजाता है। रिंग माने मैंने कल पढ़ाया था, रिंग बिंग सिंग किंग, रिंग माने घंटी बजाना है ना। द प्यून, प्यून किसी भी पोस्ट वाले आदमी के नाम के सामने द लगेगा। द प्यून, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, द टीचर, ठीक है ना, द क्लास टीचर, आई बात समझ में। किसी भी, द कलेक्टर, कोई भी हो तो दा तो लगेगा। तो द प्यून, प्यून माने चपरासी, द प्यून या भृत्य या चपरासी। रिंग्स बेल, रिंग्स मतलब क्या होता है, बजाता है, रिंग्स, रिंग्स, और बेल मीन्स घंटी, ये तो कक्षा 1 में पढ़ा है आपने, चपरासी घंटी बजाता है। एंड द चिल्ड्रन गो टू देयर क्लासेस, एंड माने और, चिल्ड्रन बताओ इंग्लिश बिल्कुल सरल है, बच्चे, गो टू द क्लास, गो, अब यहां एक बच्चा होता तो गोज टू होता, बहुत सारे बच्चे हैं तो गो टू, गो टू द, गो टू देयर क्लासेस, देयर माने उनकी या अपनी अपनी, देयर क्लासेस, बच्चे अपनी अपनी कक्षा में जाते हैं। एक क्लास है तो क्लास, बहुत सारी क्लासेस हैं तो क्लासेस कक्षाएं, बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। यहां से द प्यून रिंग्स बेल मतलब चपरासी घंटी बजाता है और बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। समझ में आया, किस किस को आ गया चैप्टर समझ में, ठीक। इसमें आप लोग एक वचन और बहुवचन थोड़ा सीख लेना है कि क्या एक वचन है क्या बहुवचन है, और इनका प्रयोग सीखना है। इन माने किसी बड़े शहर में, और ऑन माने किसी रोड पर, और एट माने किसी एक छोटे मोहल्ले या स्थान पर, ऐसा प्रयोग करेंगे। आ गई बात समझ में, समझ में आई बात। आगे देखें, अगला